हेलो दोस्तों, मैं हूं तंजीन अंगमो, आपकी हिंदी की अध्यापिका। और आज हम पढ़ेंगे कक्षा छठी के हिंदी के पाठ्य पुस्तक किशोर भारती भाग 1 में संकलित पाठ नंबर 15, और जिसका शीर्षक है शिष्टाचार यानी अच्छी आदतें। यानी इसको इंग्लिश में हम एटिकेट भी कहते हैं, गुड मैनर्स भी कहते हैं, लद्दाखी में इसको चोतजंग भी कहते हैं, और उर्दू में इसको तहजीब या तमीज़ भी कहते हैं। तो बच्चों, शिष्टाचार यानी जो मैनर्स होते हैं वो आपको आपके घर में या आपके स्कूल में या कहीं भी आप बड़े लोगों के साथ रहते हो तो आपको ये चीज़ हमेशा सुनने को मिलती है कि हमें ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, ऐसे बात करना चाहिए, ऐसे खाना नहीं खाना चाहिए करके कुछ ऐसे बातें होती है जो आपकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में होती ही रहती है। ठीक है, तो ये जो आज का हमारा पाठ है बहुत ही आसान है, क्योंकि ये रोज़मर्रा की ज़िंदगी में होने वाली बातचीत से ताल्लुक़ रखता है। ठीक है, तो बच्चों, ये जो बातें हैं शिष्टाचार का जो बातें हैं वो हमारे माता पिता या हमारे बड़े भाई या दादा दादी जो भी हमें बताते हैं वो इसीलिए बताते हैं क्योंकि इनका आपकी ज़िंदगी में बहुत महत्वपूर्ण रखती है, बहुत इम्पोर्टेंस होती है। जब आप बड़े हो जाओगे, आप एग्ज़ाम तो पास कर लोगे, उसके बाद आपको नौकरी भी मिल जाएगी, लेकिन उसके बाद अगर आप में वो शिष्टाचार का व्यवहार यानी जो बिहेवियर्स यानी मैनर्स अच्छा नहीं होगा तो आपको उतनी प्रशंसा या आपको उतनी प्यार या रिस्पेक्ट नहीं मिलेगी जितने आपको एक शिष्टाचार यानी शिष्टाचार व्यक्ति को मिलता है। ठीक है, तो हमारे इस शिष्टाचार के जो पाठ है उनको रामाज्ञा द्विवेदी समीर जी ने लिखा है, और शिष्टाचार का जो पाठ है उनकी शुरुआत इन्होंने बहुत ही अच्छी तरीके से यानी बहुत ही सुंदर तरीके से इनका शुरुआत किया है, जहाँ पे उन्होंने बताया है कि उनके पड़ोस में 2 लड़के रहते हैं। एक का नाम है प्रदीप और दूसरे का नाम है भुवन। तो हम मान लेते हैं कि ये प्रदीप है और ये भुवन है। ठीक है, तो समीर कहते हैं कि जब प्रदीप उनसे मिलता है तो पहले उन्हें नमस्कार करता है, फिर चाचा जी कहकर उनके साथ बात करता है। जो प्रदीप का जो बात करने का ढंग है वो बहुत ही शांत तरीके से करता है और बहुत ही मृदुल मतलब बहुत ही अच्छे स्वर में स्वीट वे में करता है। ठीक है, तो दूसरा है भुवन। तो लेखक कहते हैं कि भुवन जब भी मिलता है तो वो कहता है कि मुन्नी के बाबूजी, आपको मेरे बाबूजी बुला रहे हैं। तो ऐसे डायरेक्ट मतलब बहुत ही ऊंचे स्वर में उनसे बात करता है। और जो प्रदीप है वो बहुत ही शांत तरीके से बात करता है। तो वैसे तो भुवन जो है वो पढ़ने लिखने में प्रदीप से अच्छा है और खेल कूद में भी अच्छा है, लेकिन जो प्रशंसा का जो मात्र है वो तो प्रदीप को ही मिलता है। सारे लोग प्रदीप की ही प्रशंसा करते हैं। वो क्योंकि प्रदीप सबसे अच्छे से बात करते हैं, मीठे स्वर में बात करते हैं। यानी दूसरे तरीके से हम कह सकते हैं कि प्रदीप का जो व्यवहार है वो शिष्ट है और जो भुवन का जो व्यवहार है वो अशिष्ट है। ठीक है बच्चों, तो इससे हमें ये पता चलता है कि जैसे हम बोलते हैं यानी हमारी बोलने का ढंग या हम कैसे बोलते हैं तो उससे हमारी शिष्टता और अशिष्टता को नापा जा सकता है। ठीक है बच्चों, तो इसके बाद लेखक ने इस पाठ को 2-3 भागों में बांटा है, जिनमें आपको शिष्टता का जो नियम होते हैं उसको बताया है। तो समाज में एक सभ्य बनकर रहने के लिए हमें शिष्टाचार का जो नियम होते हैं उनको हमें पता होना चाहिए उनके बारे में, और उनको अपनी ज़िंदगी में या अपनी आदतों में उनको सम्मिलित कर लेनी चाहिए। ठीक है, तो इसके बाद हम पाठ की ओर जाएंगे, जहाँ पे लेखक समीर ने पाठ को 3-4 भागों में बांटा है। ठीक है बच्चों, तो इसमें से बताया है कि शिष्टाचार का सबसे पहला गुण है विनम्रता। ठीक है बच्चों, विनम्रता मतलब पोलाइटनेस यानी मॉडेस्ट यानी बहुत ही अच्छी तरीके से स्वीटनेस। ठीक है, तो विनम्रता ही शिष्टता का सबसे पहला गुण है।
तो विनम्रता सिर्फ हमारी वाणी में नहीं, अभी जो एग्जाम्पल दिया था प्रदीप और भुवन का, उसमें से तो आपको ये लग रहा होगा कि शिष्टता सिर्फ बोलने के ढंग से होता है। नहीं, शिष्टता विनम्रता सिर्फ वाणी में नहीं, बोलने में नहीं, हमारे व्यवहार में भी होता है। अब वाणी में ऐसे होता है कि हम अच्छी तरीके से बोले, ठीक है। तो व्यवहार मतलब जब भी आप किसी से बात करो तो अपनी बात के साथ आपको जी लगाने की ज़रूरत है। जैसे कि अगर आपसे कुछ प्रश्न पूछे तो आपने हाँ नहीं ऐसे जवाब नहीं देना है, आपने उसमें जी, हाँ जी, नहीं, ऐसे जी लगाकर आपने बात करना है। तो आपको वो फिर आपको एक शिष्ट बच्चा समझेगा, ठीक है। तो फिर उसके बाद आया है कि विनम्रता अपने बराबर वालों के साथ या अपने छोटे के प्रति नम्रता, ठीक है। अपने बराबर वालों के साथ विनम्रता, आपके बड़ों के साथ विनम्रता, या आपसे जो छोटे होते हैं उनके साथ स्नेह का भाव होना ज़रूरी है, ठीक है। स्नेह मतलब हम जब अपने से छोटे से बात करो तो आप उनसे बहुत प्यार से बात करोगे, ठीक है। तो यही वाणी में मिठास होने की ज़रूरत है। तो उसके बाद विनम्रता हमारे कर्म में भी होनी चाहिए। कर्म मतलब हमारे काम, पहले हुआ हमारी वाणी जिसमें हमारी बोलने का ढंग, उसके बाद है हमारी व्यवहार, हमारे काम करने का ढंग, उसके बाद है हमारी कर्म यानी जो काम करते हैं। जैसे कि मानो अगर आप कहीं बस में जा रहे हों, ट्रेन में जा रहे हों, उस समय अगर आपको एक महिलाएं खड़ी होकर दिखे तो आपको अपनी सीट उनको दे देना एक शिष्टता का एग्जाम्पल है, ठीक है। तो उसी तरह अगर आप किन्हीं बड़ों के साथ कहीं जा रहे हों तो उनसे आगे आगे चलना ये अशिष्टता का निशान है। लेकिन आप उनसे थोड़ा आगे जाकर उनके लिए दरवाज़ा खोल दो तो ये एक शिष्टता का साइन है, ठीक है। तो इसके बाद है विनम्रता और दीनता। पाठ में दो शब्द दिया है, विनम्रता और दीनता, ठीक है बच्चों। विनम्रता मतलब होते हैं स्वीटनेस, बहुत ही नर्म तरीके से, और दीनता मतलब होते हैं बहुत ही बेचारा, ठीक है। तो हमें इन दोनों की जो फ़र्क होते हैं उनको पता करना होता है। विनम्रता तो हम अपने से बड़ों के लिए करते हैं, लेकिन जब हम दूसरों के लिए विनम्रता दिखाते हैं तो मगर वो हमारी विनम्रता को, हमारी जो अच्छी आदतें हैं उसके वजह से हमें दीनहीन के नज़र से देखे या हमारा तिरस्कार करे, हम पर हंसे, तो उस समय हमें उनकी कृपा पाने की चेष्टा नहीं करनी चाहिए, ठीक है बच्चों। उसके बाद है हमारा शिष्टता का दूसरा विशेष गुण है, वो होते हैं बच्चों दूसरों के निजी जीवन में दखल अंदाजी नहीं देना चाहिए। निजी मतलब प्राइवेट, है ना। अपनी निजी जीवन सबकी होती है और अकारणवश मतलब किसी बिना कारण के हम उनके निजी जीवन के बारे में हमें नहीं पूछना चाहिए। जैसे कि इसमें होता है वेतन, उम्र और जाति, इन तीनों को पूछने में हमें बचना चाहिए। ये किसी अकारणवश हमें नहीं पूछना चाहिए। अगर ऐसी बात हम पूछ ले तो उसके स्वाभिमान को ठेस पहुंच सकती है, ठीक है बच्चों। इसके बाद है यदि कोई अगर कुछ लिख रहा हो, आजकल होते हैं कि एक आदमी फ़ोन लिए बैठे होते हैं और दूसरा कोई फ़ोन को झांकता है या वो कुछ लिख रहा है या वो कुछ पढ़ रहा है, अगर हम अकारणवश ऐसे झांकने लगे तो इसको अशिष्टता का व्यवहार समझते हैं। ऐसे बिल्कुल हमें नहीं करना चाहिए। और अगर आप कहीं किसी दूसरे के घर जाओ या किसी के दफ्तर जाओ तो वहाँ रखे हुए चीज़ों को ऐसे ही हमें बिना पूछे हाथ लगाना या उसको उठा लेना, तो ये सब आपकी अशिष्टता में आती है। तो हमें ऐसे कार्य से बचना चाहिए, ठीक है बच्चों। इसके बाद है कि
दूसरा इसमें एक बात आती है कि किसी का नाम लेने से पहले या किसी को हम पुकारने से पहले या लिखने से पहले श्री, श्रीमती या कुमार, कुमारी ऐसे नाम के आगे लगाना एक शिष्टता का यानी एक गुड मैनर्स माने जाते हैं। उसके बाद है, यदि कोई आपके लिए कुछ कष्ट उठाकर या असुविधा उठाकर आपके लिए कुछ काम करे तो उस समय आप के मन में उसके लिए कृतज्ञता यानी थैंकफुल होना चाहिए। ठीक है, तो ये हम कैसे जताएंगे? तो इसका सिंपल तरीका है कि आपको उन्हें धन्यवाद कहना चाहिए, उसको थैंक यू कहना चाहिए। लेकिन जब आप उससे धन्यवाद कहोगे, उसको धन्यवाद दोगे तो ऐसा लगना चाहिए कि वो आपके मन से दे रहे हो। ऐसे नहीं कि आप ऊपर ऊपर से थैंक यू करके भूल जाओ, ऐसा नहीं, आपको मन से और मुस्कुरा कर कहना चाहिए। ठीक है बच्चों। तो इसके बाद है बच्चों भोजन करते समय। ठीक है, तो भोजन करते समय तो आपके घर में आपके मम्मी पापा तो आपको रोज़ ही कुछ कहते होंगे, है ना, कि कैसे खाना है, कैसे नहीं खाना है। तो इसमें आता है कि जब आपके घर में कोई मेहमान आए हो तो आपको खाने में अधीरता नहीं दिखानी चाहिए। मतलब कि हमें ये खाना है, वो खाना है करके सबसे पहले अपने प्लेट में नहीं रखना चाहिए और खाना खाते टाइम आपको मुंह बंद करके यानी आपको बात नहीं करना चाहिए। ठीक है बच्चों। इसके बाद है कि अगर आपके घर में कोई मेहमान आए तो आपको उनके रुचि के हिसाब से खाना बनाना एक शिष्टता का नियम मानते हैं, क्योंकि अगर क्या पता वो जो मेहमान है वो वेजिटेरियन है यानी वो मांस नहीं खाते हैं और आपने उनके आने की खुशी में ऐसे मटन कुछ बना लिया तो ये तो गलत होगा ना। तो इसीलिए ऐसी छोटी छोटी बातें जो है आपको एक शिष्टता का शिष्टाचार एक बनाती हैं। ठीक है बच्चों। उसके बाद है हमारे पाठ में तीसरा भाग है शिष्टता का तीसरा आधार अनुशासन का पालन करना। अनुशासन मतलब रूल एंड रेगुलेशन, जो रूल होते हैं, जो एक सभ्य समाज में रूल होते हैं, उसका अनुशासन करना शिष्टता का ही एक भाग है। जैसे कि अनुशासन दो प्रकार के होते हैं बच्चों, जैसे कि समाज के नैतिक नियमों, नैतिक मतलब जो मॉरल जो नियम होते हैं, मॉरल जो हमें करना चाहिए, जिसके लिए हमें कोई रूल तो नहीं बना होते हैं, लेकिन हमें ऐसा करना या ना करना इसके बारे में हमें समझ होनी चाहिए। और होते हैं दूसरा जो कानून की धाराओं में हो, जो कानून ने रूल बनाया है उसको हम कैसे फॉलो अप करें। ठीक है, तो जैसे उदाहरण के लिए अगर आप किसी मंदिर जाओ, गुरुद्वारा जाओ, मस्जिद जाओ तो उस समय आप अगर जूते उतार के जाओगे तो ये आपकी शिष्टता मानी जाएगी। वैसे ही अगर आप सड़क के बाएं ओर चलो तो ये भी आपकी अच्छी आदत मानते हैं। और जहाँ मना किया हो, लेकिन ऐसे जगह होते हैं ना बच्चों जहाँ यहाँ आना मना है लिखा होते हैं, लेकिन कोई बच्चा होता है कि उसी रास्ते से जाते हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। ये आपकी कानून की धाराओं का मान रख के हम उसको फॉलो करते हैं, उसके कानून को हम मान के वही उस लाइन पर चलते हैं। तो और दूसरा आता है कि समय का पालन करना। ठीक है, तो समय मतलब अगर आप स्कूल जा रहे हो तो आपको समय पर स्कूल पहुंचना होगा और स्कूल समय से पहले आपको स्कूल से नहीं निकलना होगा। वैसे ही अगर आपको आपकी दोस्त से कहीं मिलना होगा तो उस समय आपको समय पर पहुंचना आपकी शिष्टता दिखाती है। तो वैसे ही लेखक कहते हैं कि जैसे कि अगर आप ठीक समय पर पहुंच जाओगे तो वो अनुशासन भी होगी और साथ में साथ आपको लाभ भी मिलेगी। ठीक है, अगर आप मान लो उदाहरण के लिए अगर आप पिक्चर देखने के लिए जा रहे हो और उस समय आपको आदत है कि आप टाइम पर नहीं पहुंचते हो तो फिर क्या होगा, आपको सीट नहीं मिलेगी, तो ये आपको नुकसान देगी। ठीक है, वैसे ही बहुत सारे उदाहरण हैं जिसकी वजह से आपको पता चलेगा कि समय का उपयोग करना या समय पर पहुंचना आपके लिए कितनी फायदेमंद होगी।
उसके बाद है बच्चों की सामान्य अनुशासन। सामान्य मीन्स कॉमन जो अनुशासन होते हैं उसको हम कैसे मानेंगे। जैसे होते हैं कि सभा में या मीटिंग में या किसी मंदिर में जहाँ बहुत सारे लोग जुड़े होते हैं, उस समय आपको अकारणवश बातें नहीं करना चाहिए, शोर नहीं मचाने चाहिए। उस समय आपको चुप करके बैठना चाहिए। उसी तरह अगर मीटिंग में अगर आप किसी दूसरे के साथ बात कर रहे हो तो दूसरे व्यक्ति को भी अपनी बात को रखने का आपको समय देना चाहिए। ठीक है बच्चों, ये भी शिष्टता में ही आती है। और अगर जैसे कई लोग बैठे हों और उस समय अगर आपको थकान महसूस हो तो आपको अपनी पैर फैलाना नहीं चाहिए और ऐसे ही लेट कर बैठना, इसको अशिष्टता का एक अशिष्ट मानते हैं। तो अगर आप थके भी हो और आप दूसरे लोगों के सामने बैठे हो तो आपको ऐसी हरकतें करने से बचना चाहिए। ठीक है बच्चों, तो इसके बाद पाठ के अंत में लेखक कहते हैं कि शिष्टाचार वो व्यवहार है, मतलब शिष्टाचार वो व्यवहार है जिसके करने पर दूसरों के तथा अपने मन को प्रसन्नता हो। मतलब ये है कि शिष्टता का व्यवहार यानी आपके बिहेवियर, आप जो काम करें उससे आपको भी तसल्ली हो, आपको भी प्रसन्नता हो और दूसरे लोग हैं उसको भी खुशी मिले, उसको ही हम शिष्टाचार कहते हैं। और इसके विपरीत अशिष्ट व्यवहार से दूसरों का दिल दुखता है और उससे अंत में आपको हानि भी पहुंचता है। मतलब कैसे कि फिर अगर आप उनसे अशिष्टता से व्यवहार करोगे तो लोग आपको फिर पसंद नहीं करेंगे और आपके दोस्त भी यानी आपके फ्रेंड्स भी बहुत कम बनेंगे। तो इस छोटे छोटे बात को ध्यान रखना है, इससे आपको एक शिष्ट व्यक्ति भी आप बनोगे और इसके साथ आपको बहुत सारे फायदे भी होंगे। ठीक है बच्चों, ये हुई आज की हमारी पाठ जो कि बहुत ही आसान है और ये जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो बड़े लोग आपसे कहते हैं उसी के बारे में हम आज चर्चा कर रहे थे। और ये छोटी छोटी जो बातें होते हैं वो बहुत ही मायने रखते हैं। तो इनको आपने अपने आदतों में, ठीक है, आपकी अपनी जो आदत होते हैं उनमें आपको इसमें पूरा समा लेना चाहिए, इसको सम्मिलित करना आपके लिए फ़ायदा होगा। ठीक है बच्चों, इसके बाद हम इस पाठ में आए हुए प्रश्नों के उत्तर भी हम देख लेते हैं। अच्छा बच्चों, तो जो प्रश्न अभ्यास है उसमें से पहला और दूसरा मैंने आपके लिए गृह कार्य के लिए छोड़ा हुआ है और ये बहुत ही आसान है। जैसे कि पहला प्रश्न है, दूसरों की प्रशंसा प्राप्त करने के लिए आवश्यक है किसकी? 1 2 3 4 करके दिया हुआ है, आपने एक चुन के लिखना है। वैसे ही प्रश्न नंबर दूसरा भी बहुत ही इजी है, तो इसीलिए मैंने प्रश्न नंबर 3 से किया है। ठीक है बच्चों, तो प्रश्न नंबर 3 है, शिष्टाचार में किन प्रमुख बातों को महत्वपूर्ण दिया जाता है? हमने पढ़ा है शिष्टता में विनम्रता, शिष्टता, दूसरों की निजी बातों में दखल ना देना और अनुशासन का पालन करना, इनका बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं शिष्टाचार में। ठीक है बच्चों, उसके बाद है प्रश्न नंबर 4 प्रश्न है, विनम्रता और दीनता में अंतर है, इस कथन को एक उदाहरण देकर समझाइए। ठीक है, तो मैंने पहले बोला था कि विनम्र व्यवहार का अर्थ चापलूसी नहीं है। ठीक है, ये यदि कभी ये महसूस हो कि जिसके प्रति आप विनीत हो वह हमारे तिरस्कार कर रहे हैं अथवा हमें दीनहीन जानकर हमारे प्रति दया की भाव से देख रहे हैं, तो उसके कृपा प्राप्त करने की चेष्टा नहीं करनी चाहिए। तो प्रश्न नंबर 5 है कि धन्यवाद कब और कैसे देना चाहिए? तो मैंने पहले बोला था कि यदि कोई कुछ कष्ट या असुविधा उठाकर हमारे लिए कुछ काम करते हैं तो हमें उसके प्रति
कृतज्ञता अवश्य प्रकट करनी चाहिए। इसका सबसे सरल तरीका है उसे धन्यवाद देकर। ठीक है, धन्यवाद शब्द बोलते समय ऐसा लगना चाहिए कि हमें उसे हृदय से धन्यवाद दे रहे हैं, केवल ऊपर ऊपर से नहीं। ठीक है बच्चों, उसके बाद है प्रश्न नंबर 6, दूसरों के निजी जीवन में दखल देना अनुचित क्यों माना जाता है? हर व्यक्ति का अपना अपना एक निजी जीवन होता है, इसीलिए हमें अकारण किसी से उसका वेतन, उम्र या जाति पूछने से बचना चाहिए, क्योंकि इससे उसकी स्वाभिमान को ठेस पहुंच सकती है। प्रश्न नंबर है 7वां, अन्य लोगों की उपस्थिति में हमें किस प्रकार की इच्छा दबा लेनी चाहिए? तो उसका उत्तर है कि जहां सब लोग बैठे हो वहां लेट जाना या पैर फैलाकर बैठना बहुत अनुचित है। कभी कभी थक जाने पर इच्छा होती है कि कुर्सी पर पैर रखकर बैठे या चारपाई पर निडाल होकर पड़े रहे। अन्य लोगों की उपस्थिति में हमें ऐसी इच्छाओं को दबा लेनी चाहिए। अच्छा बच्चों, तो इसके साथ हमारा ये शिष्टाचार का जो पाठ है वो ख़त्म होता है। मुझे पूरी आशा है कि आपको ये पाठ समझ में आ गया होगा और अपनी जो आदतें हैं उसमें आप इन बातों को ज़रूर शामिल करोगे। तो इसी के साथ हम फिर दूसरे वीडियो में मिलेंगे। तब तक आप स्वस्थ रहिए, सुखी रहिए। नमस्ते, जूले।